के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। सीता, हमारे पास भले ही ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन जब तक हम मेहनत से कमाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, लेकिन हमारे पास खुद के खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचता है। तुम दूसरों की इतनी मदद करते हो, कभी अपनी भी सोचो। अरे सीता, भलाई करने से ही तो सुख आता है। देखना, भगवान हमें कभी न कभी इसका फल जरूर देंगे। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक और व्यापारी भी रहता था। वह बहुत कंजूस और लालची था। सुनो, कोई गरीब मेरे घर के पास भी ना आए, मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। जी मालिक, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भलाई करने से ही असली सुख मिलता है। अरे मूर्ख, पैसा ही सबसे बड़ा सुख है। भलाई करने वाले मूर्ख होते हैं, जैसे वो रामलाल। धनराज ने कई लोगों से उधार लिया था, लेकिन किसी को लौटाने का इरादा नहीं था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देता था। एक दिन रामलाल अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक अजनबी बहुत कमजोर हालत में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत भूखा लग रहा था। भाई क्या हुआ, तुम इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे पहुँचे? भाई, मैं एक व्यापारी हूँ। सफर के दौरान मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा धन लूट लिया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। रामलाल उसे अपने घर ले आया, उसे खाना खिलाया और उसके रहने का इंतजाम किया। राम, हमें खुद के लिए ही मुश्किल से अनाज बचता है और तुम किसी अजनबी की मदद कर रहे हो। सीता, जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान हमारे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। जब वह अजनबी ठीक हो गया तो उसने रामलाल से कहा, रामलाल, मैं असल में एक व्यापारी हूँ। मेरे पास कई गांवों में जमीन और व्यापार है। तुमने मेरी जान बचाई है और अब मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। उसने रामलाल को कुछ जमीन और अनाज दिया, जिससे वह अपनी खेती को बढ़ा सके। धीरे धीरे रामलाल का जीवन बेहतर हो गया। उधर सेठ धनराज, जिसने हमेशा गरीबों को नजरअंदाज किया था, धीरे धीरे कर्ज में डूब गया और उसकी संपत्ति खत्म हो गई। और वह लोग जिनका उसने अपमान किया था उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। काश मैंने भी रामलाल की तरह लोगों की मदद की होती। अब भी देर नहीं हुई सेठ जी। अगर आप सच में लोगों की भलाई करना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही करें। गांव में अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली फैल गई। शिक्षा। दोस्तों, अगर हम बिना स्वार्थ के किसी की भलाई करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेंगे। बच्चों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे कहानी लाते रहें।